पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सतगुरु कबीर ने बीजक में कहा है, राम नाम भजू राम नाम भजू, समझ देखु मन माही हो, लक्ष्य करोड़ी जोड़ी धनगारे, चलत डुलावत बाही हो। दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भूमि भारे हो, आंधर भय हियऊ की फूटे, तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार आसार को धंधा, अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनसत बार न लागे, ज्यों बादर की छाही हो। नाता गोता कुल कुटुम सब तिनकर कौन बराई हो, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, बुरी सब चतुराई हो। सतगुरु कबीर इस पद के माध्यम से संसार की असारता, जिसमें फंस करके इंसान अपना बहुमूल्य जीवन बर्बाद कर लेता है, इस पर साहेब प्रकाश डालते हैं। साहेब कबीर हम लोगों को उपदेश करते हैं, राम नाम भजू राम नाम भजू, समझ देख मन माही हो। राम नाम का भजन करो। तो राम का भजन तो सब करता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है। किसी न किसी प्रकार से सब तो भगवान का भजन करता है। फिर दुनिया में दुख क्यों है? केवल नाम का रटने से, चाहे कृष्ण कहे, शिव कहे, अल्लाह कहे, कबीर का भजन करे, सतनाम कुछ भी कहे, तो केवल शब्द को रटने से अगर कल्याण हो जाता तो दुनिया में एक भी आदमी दुखी नहीं होता। क्योंकि कोई न कोई ढंग से सब भगवान का नाम लेता है। एक चोर भी जब चोरी करने के लिए चलता है तो वो कहता है, भगवान आज मेरा दांव लगाना। जुआरी भी जब जुआ खेलने के लिए जाता है तो वो भी देवी देवता को सुमिरन करके, स्मरण करके तब कहता है कि आज जुए में दांव लगाना। तो जो अनैतिक काम करने के लिए भी मनुष्य जाता है तो वो भी अपने ढंग से भगवान का नाम ले लेता है। सज्जनों, यहाँ जो राम नाम भजने की बात है, वो स्थूल दशरथी राम या कोई परोक्ष ईश्वर का नाम जपने की बात नहीं है। जो सबके दिल दरगाह में बैठा है, आत्मा राम, जीव रूपी राम, उसको भजना है। तो भजना क्या है? साहब कहते हैं, समझ देखो मन माही हो। उसको समझना है और अपने मन ही मन में देखना है कि मेरा मन मनोविकार से कितना साफ हुआ है। यहाँ स्थूल जपने की बात नहीं है। जैसे इस पर एक छोटी सी कहानी है कि इस गांव का नाम क्या हुआ? पेकहा। जैसे पेकहा गांव है तो इसी गांव में भगत के यहाँ एक महात्मा आए। महात्मा का काम है भ्रमण करना और जहाँ उनका शिष्य शाखा है वहाँ जाना। तो कई दिन वो पेकहा गांव में ही एक भगत के यहाँ रुक गए। तो महात्मा जी घूमने के लिए सुबह शाम जाते थे। एक दिन शाम में घूमते घूमते एक जगह पेड़ के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। कई दिन से महात्मा थे गांव में। एक व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा, महाराज आपको मैं कई दिन से पेकहा गांव में देखता हूँ, लेकिन आप महात्मा हैं, भजन करते कभी नहीं देखता हूँ। न आप खजरी पर कुछ भजन गाते हैं, न राम नाम जपते हैं, न माला फेरते हैं, न कोई आप पानी उछालते हैं, कुछ नहीं। न तुलसी की पूजा करते हैं, न सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, कुछ भी कोई मैं आपको करते नहीं देखता हूँ। आप भजन कब करते हैं?
तो महात्मा ने कहा कि भैया हमको सूतक लगा रहता है, सूतक छूत का, और छूतका में सूतक में कोई धर्म का काम नहीं किया जाता है। ये बात सुनकर जो गृहस्थ था भक्त, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा महाराज छूतका तो सूतक हम गृहस्थों को लगता है, आप बैरागी ब्रह्मचारी साधु महात्मा, आपको सूतक कैसे लगा? कहा कि हाँ, जैसे तुम लोगों में कोई मर जाता है तो घर में सूतक छूतका लग जाता है, और जब कोई जन्म भी लेता है तो वह घर अपवित्र माना जाता है। तो वैसे ही हमारे अंतःकरण रूपी घर में मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, ये सब जो मनोविकार है, ये इसको मैं मारते रहता हूँ ज्ञान के तलवार से। तलवार से काट देंगे तो आदमी मर जाएगा, तो मर जाएगा तो सूतक लगेगा। ठीक इसी तरह से मैं अपने ज्ञान के तलवार से अपने अंतःकरण रूपी घर में जो मनोविकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, इसको मैं काटते रहता हूँ। और दूसरी तरफ दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, समता, विवेक, वैराग, गुरु भक्ति, ये सब जन्म लेता है। तो ये जब जन्म लिया तो भी सूतक लग गया, और उधर मनोविकार को मैं मार दिया तो भी सूतक लग गया। अब तुम ही बताओ कि मैं भजन कब करूं? तो तब वो व्यक्ति को बात समझ में आई। तब उसने कहा कि महाराज आप ही असली भजन करते हैं। कहने का मतलब हुआ कि केवल घंटी बजा लेना, पानी उछाल लेना, राम नाम जप कर लेना, या अल्लाह का नाम जपना, अल्लाह अकबर कहना, गॉड कहना, ये भजन नहीं है। ये भजन का ऊपरी रूप है। असली भजन है अपने अंतरात्मा को, अपने स्वरूप जो राममय है, सब घट में रमने वाला जीव, वो राम को समझना और अपने मनोविकार को गलाना, मनोविकार को धोना, मन रूपी चादर को निर्मल करना, ये है राम नाम का भजन। तो साहब कहते हैं राम नाम भजू, राम नाम भजू, समझ देखो मन माही हो, लक्ष्य करोरी जोरी धर गारे, चलत डोलावत बाही हो। साहब कहते हैं कि संसार में लोग लाख करोड़ खूब कमाए, जमा कर लिया, जो जितना जिसको बन सका। मंत्री लोग खरबों खरबों रुपया का गबन करके जमा करते हैं, नेता लोग, अफसर लोग लाख करोड़ जमा कर लेते हैं। चपरासी है वो भी 10-20-100 का घूस लेकर के वो भी लाख जमा कर लेता है। या ईमानदारी की कमाई से ही जो जमा करेंगे, अंत में आखिर होता क्या है हम सब जानते हैं। एक सुई भी साथ में जाता है, एक सुई भी साथ में हम लोग नहीं लेके जा सकते हैं। यानी महल वाला का महल छूट जाता है, झोपड़ी वाला का झोपड़ी छूट जाता है, महात्मा का मठ छूट जाता है, गृहस्थों का घर छूट जाता है। जब शरीर भी यही रह जाता है तो जाएगा क्या? जाता है जो इस शरीर में रह करके हम कर्म करते हैं, पाप या पुण्य, अच्छा या बुरा, धर्म या अधर्म, यही साथ जाता है, बाकी कोई साथ नहीं जाता है। इस बात को हम लोग इतना याद रखते हैं। तो साहब कहते हैं लक्ष्य करोड़ी जोरी धन गारे, लाखों करोड़ों एक एक रुपया या एक एक पैसा जमा करके खूब इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंत में होता क्या है? चलत डोलावत बाही हो, हाथ डोलाते हुए चला जाता है। यानी मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। तो इस बात को अगर हम गहराई से समझेंगे तो पाप नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं मारेंगे, गलत कमाई से धन नहीं बटोरेंगे, ईमानदारी की कमाई करेंगे तो भी जीवन गुजर होगा, और बेईमानी से धन कमाएंगे तो भी जीवन गुजर होगा। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक जंजीर में बंध के जाएगा, एक सिंहासन पर चढ़ के जाएगा।
जो ईमानदारी की कमाई से जीवन बसर करेगा तो उसको भी भोजन की कमी नहीं होगी, कपड़ा की कमी नहीं होगी, और ठंडी गर्मी से बचने के लिए उसको मकान की भी कमी नहीं होगी। और ये हो सकता है कि फूस की झोपड़ी हो, महल भी हो सकता है, लेकिन आखिर होगा क्या? ईमानदारी की कमाई से अगर फूस की झोपड़ी है तो उसी में शांति है, उसी में परमानंद है। नहीं तो बेईमानी की कमाई से बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लिए, एयर कंडीशनड मकान बना लिए, तो भी रात में करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। किस काम का वो रहा धन दौलत? तो चलत डोलावत बाही हो, एक दिन हम लोग हाथ डोलाते हुए यहाँ से चले जाएंगे, कुछ साथ में जाएगा नहीं। पत्नी, बच्चे, पति, जिसके मुंह में पड़ करके इंसान पाप कर्म करके धन इकट्ठा करता है, वो कोई उसके साथ नहीं जाता है, धन भी यहीं रह जाता है। और लोभ में, मोह में पड़ करके जो गलत काम करके गलत संस्कार बनाए, वह आगे फिर दुख देने के लिए कारण बन जाता है। सज्जनों, हमें ईमानदारी की कमाई करना चाहिए, बेईमानी से बचना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत में रह करके अच्छे संस्कार बनाना चाहिए। इसीलिए साहिब कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पर उपाद। साधु की संगत करेंगे तो मन में सात्विक भावना उपजेगी और मन में शांति आएगी। तो अच्छे स्वभाव वाला को साधु कहते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो आगे साहब कहते हैं, दादा बाबा और परपाजा जिनके यहाँ भूई भारे हो, आंदर भय यऊ की फूटे तिनका है सब छाड़े हो। साहब कहते हैं तुम्हारे बाबा दादा परदादा सब चले गए छोड़ छोड़ करके, और तुमको अभी भी आँख फूटा हुआ है, तुमको दिखाई नहीं देता है कि तुम्हारे पूर्वज जो कहते थे मेरा है, वो आज कहाँ चले गए। तुम जो इसको मेरा मेरा कह करके अहंकार करते हो, तुम भी उसी तरह मिट्टी में समा जाओगे। मिट्टी का शरीर है और मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये अहंकार करना हमारी मूर्खता है, हमें इसका अहंकार नहीं करना है। जो कुछ हमें मेहनत से और प्रारब्ध से मिला है उसका सदुपयोग करना है, इस धन का सदुपयोग करना है, और परिवार के लोगों के साथ मधुर व्यवहार करके अपने ही घर में हम स्वर्ग की स्थापना करें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ अच्छे विचार हैं, जहाँ वाणी में मिठास है, जहाँ त्याग भावना है, जहाँ एक दूसरे को सेवा करने की भावना है, वहाँ वह घर झोपड़ी क्यों न हो, वहाँ सुख और शांति से जिया जा सकता है। और जहाँ हड़प नीति है, चोरी छिपी करने का, दूसरे का हक मारने की लालसा है और करते हैं, तो वह चाहे जितना अच्छा मकान हो, टाइल्स लगा हुआ, मार्बल पत्थर लगा हुआ हो, लेकिन वह घर नरक के समान है। हमें व्यवहार की शुद्धता पर ध्यान देने की ज़रूरत है। साहब कहते हैं तुम्हारा बाबा दादा परपाजा सब छोड़ छोड़ के चला गया, तुम भी एक दिन छोड़ छोड़ के चले जाओगे, क्या तुम्हारे साथ रह जाएगा? इसीलिए तुम अपनी अच्छाई पर, कर्मों की अच्छाई पर ध्यान दो और बुरे कर्मों से अपने को बचाओ। तो बाबा दादा और परपाजा जिनके भूमि भारे हो, आंदर भय यऊ की फूटे तीन का है सब छारे हो। ये वो छोड़ करके क्यों चले गए? इस प्रकार हमें ये देखना है कि जब बाबा दादा हमारे सब छोड़ छोड़ कर चले गए, हमको भी एक दिन छोड़ के जाना होगा। इसीलिए कर्मों के सुधार पर जोर देने की ज़रूरत है। साहिब।